फणेश्वर नाथ रेणु अभियंता महाविद्यालय अररिया इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप खड़े हैं, जो कि सिमराहा में स्थित है। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला है। आखिर क्या कुछ हुआ था जिस वजह से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है? कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ था आप लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला? हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट फेस्ट हुआ था, इसमें कबड्डी का मैच था और फर्स्ट ईयर इश्तियाक अहमद हमारे जूनियर्स थे, हमारे दोस्त थे जो आज नहीं रहे हैं। एक्चुअली उस दिन ये हुआ था कि उनको चोट लगी थी कबड्डी खेलने दौरान, तो बहुत सारी कॉलेज का मैनेजमेंट का भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड किया गया था और कबड्डी ऐसे ही हार्ड पिच पे करा दिया गया था। तब सर में चोट लगने के कारण ब्लड क्लोटिंग हो गया था, जिसके कारण उनको रेफ़र किया गया फॉरबिसगंज रेफ़र करने के बाद उनसे वहाँ से हॉस्पिटल मतलब जो भी थी वो रेफ़र कर दी कि यहाँ नहीं हो पाएगा, तो उनको नेपाल लेके गया था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 40 मिनट तक वो तड़पा था पिच पे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। कॉलेज प्रशासन की तरफ से 40 मिनट तक कुछ सुना नहीं गया था। ये सबसे बड़ी दिक्कत लगी। और जो स्पोर्ट कोटा के जो भी टीचर हैं या जिनको भी रखा गया स्पोर्ट कोटा के लिए, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें गलती की बात सामने आ रही है। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या थी उस दिन की जो इसका डेथ हो गया? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कैंडल मार्च कर लेते हैं। आप आइए, बात करके पूरी कहानी हम ऐसे चलते चलते आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, मिलेगा मिलेगा ऐसे बोला जाता है, और सही टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलने के कारण ही हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा इरिस्पॉन्सिबल चीज़ है तो वो कॉलेज प्रशासन है। मतलब कॉलेज प्रशासन को इसका जिम्मेवार आप लोग मान रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। देखिए, विक्की ने भले ही सामने आए हो इस चीज को बोलने का प्रयास किया हो, लेकिन एक बात आपको बता दे, जैसे छात्रों के बीच से ही जो जनश्रुति होती है, कहते हैं लोगों के बीच से कुछ बातें सामने निकल के आती है। अगर जिसने भी इसका लीड किया है उसको पनिश किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जो कॉलेज प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपने बातों को रखने का अधिकार होता है। अगर इन्होंने अपने छात्र जो इनके साथी थे या जो इनके फ्रेंड थे, अगर उनका डेथ हुआ है किसी कारणवश या किसी की भी गलती हुई, जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीजों का लीड करने का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कोई भी छात्र और उनको पनिश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अपनी गलतियों को छुपाना भी इसे कहा जा सकता है। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। आप रेफरी बने हुए थे, क्या नाम हुआ आपका? मैं ऋषिकेश। ऋषिकेश, एक चीज बताइए, उस दिन जो हुई तो फिर उसके बाद जो कॉलेज प्रशासन ने किस तरीके से इस जिम्मेवारी को लिया है? देखिए, जब तक हुआ था तब तक हाथ से चीज़ें निकल गई थी। जब तक मैनेजमेंट ने अपना दौड़-भाग संभाला था तब तक हाथ से चीज़ें निकल गई थी। अगर वही चीज़ वो लोग कुछ देर पहले कर दिए होते, शायद आज कंक्लूजन अलग होता, शायद इश्तियाक हमारे बीच में होता। वो तो उन्होंने जो भी मैनेजमेंट किया उसको थोड़ा लेट से किया, इसीलिए हुआ सब कुछ। किन चीजों की कमी आपको खली है, किन चीजों की वजह से जो है इश्तियाक हम लोगों के बीच नहीं है? देखिए, ये तो साफ-साफ है कि मेडिकल इमरजेंसी के कारण ही हुआ है। तो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपका मेडिकल इंचार्ज कोई भी, इन सब चीज़ों की कमी की वजह से ही हुआ। अगर हमारे पास प्रॉपर तरीके से एम्बुलेंस होता, व्हीकल होता, हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन होता, उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर एक होता डॉक्टर होता, तो शायद से आज वो रहता हमारे बीच में। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स के कारण ही हमारा आज के दिन जो भी हुआ है, आज इश्तियाक हमारे बीच मेडिकल इक्विपमेंट्स के कारण ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हमें यहाँ पे खोल दिया है नीतीश सरकार ने 38 कॉलेज में, बट जो ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, तो इसकी ज़िक्र मैं तो बोलूँगा मैनेजमेंट हो जाता है पूरा। तो मैनेजमेंट ने उस तरीके से प्रयास नहीं किया जिसका जो है परिणाम आज इश्तियाक को जान गंवाना पड़ गया। जी बिल्कुल, प्रयास किया, पर जब हाथ से सब कुछ निकल गया तब प्रयास किया। तो जब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से जांच हो या क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? देखिए, जांच होना ही चाहिए, अधिकतर बच्चों की मांग है, और आगे चल के किसी और बच्चे के साथ ये ना हो हादसा। हम इस चीज़ का कर सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आगे चल के ये ना हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं हुआ, आगे चल के फिर से कुछ ऐसा होता है, फिर से कोई बच्चा अगर हमारे बीच में से हमारा कोई भाई या कोई बहन निकल जाता है, तो फिर हमें एक गम होगा, फिर हम कैंडल मार्च लेके निकलेंगे, उसका क्या फ़ायदा? आक्रोश सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज को मेडिकल फैसिलिटीज़
प्रॉपर तरीके से दी जानी चाहिए। प्रॉपर तरीके से मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। तो देखिए ये सबसे अहम बात जो निकल कर आई है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने के कारण ये मिसहैपनिंग हुई है, ये घटना घटी है। बाकी और भी कुछ छात्र अगर हमसे बात करना चाहें, कैमरे पर कंफर्टेबल होना चाहें, उनसे बात करेंगे कि क्या और भी कुछ समस्याएं हैं इस कॉलेज में। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि अगर इस खबर के बाद अगर कॉलेज प्रशासन किसी भी छात्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है तो उसके जिम्मेवार इस कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, क्योंकि बच्चों ने भले ही लोकतंत्र में मैंने पहला ही बताया कि अधिकार है वो अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल के द्वारा इन बच्चों पे दबाव बनाया जाएगा तो हम जरूर सामने आए। छात्राएं भी हैं और कुछ कहना चाहती है। आखिर ये कैसे घटना घटा, ये आप लोगों को कैसे पता सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किन्हीं का डेथ हो चुका है, तो डेथ तो ऐसे ही सर नॉर्मली नहीं हुआ, मेडिकल फैसिलिटी की कमी के कारण हुआ है। तो सर मेडिकल फैसिलिटी अगर ये हम लोग के कॉलेज में होता तो हमको नहीं लगता है कि सर कि आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ता। सर ये बोलना बस बोलना नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं, हमको सोशल मीडिया में आना है, नहीं सर। हम लोग को बस इतना कहना है कि अगर हम लोग बीमार हो रहे हैं तो हमारे कॉलेज में एक फैसिलिटी हो, प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी की हम लोग को चलिए ठीक है प्रोवाइड करवाया जाए कुछ भी इन कॉलेज कैंपस, तो सर ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। क्योंकि सर जो भी उनके साथ हुआ उनका पछतावा हम सब लोग को है, लेकिन सर ये हुआ क्यों ये जरूरी है। सर अगर हमारे कॉलेज में ये चीज रहता कि मेडिकल फैसिलिटी रहता या फिर किसी को भी तबीयत खराब होता है तो यहाँ से, चूंकि सर मेन मार्केट फॉरबिसगंज है जो कि बहुत दूर है सर, तो एक एम्बुलेंस होना चाहिए था कॉलेज का स्पेशल, ताकि उसको उससे इंसान ले जा सके अगर ज्यादा इमरजेंसी हो तो, या फिर प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटीज भी होना चाहिए था कॉलेज में, जो कि सर हम लोग के पास नहीं है। तो सर आज कैंडल मार्च कर लें या फिर कुछ और कर लें, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं सर, ना ही हम वो इंसान को ला सकते हैं दोबारा। लेकिन सर हम लोग ये तो कर सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी अपने कॉलेज में रहेगा तो आगे से ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब बेसिक आप लोग का मांग है कि यस सर, मेडिकल फैसिलिटी यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, और ऐसी कुछ समस्या जैसे बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पर कीड़ा भी है जिससे बच्चों को काटने से परेशानी, ऐसा भी यस सर, यस सर है। वैसे तो कीड़ा सर होते हैं डेंजरस, जो कि उनको मतलब हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सर ये करवाया सकता है कि चूंकि हम लोग मेंटेनेंस भी देते हैं तो हॉस्टल या कॉलेज कैंपस को एक मेंटेन तरीके से रखा जा सकता है कि पर भी कीटनाशक दवाई सब छीटा जा सकता है, सब कुछ हो सकता है सर, लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा है। और सर वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन सर अगर किसी का जान गया वो भी मेडिकल फैसिलिटी की कमी के कारण, तो सर हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। और सर ज्यादा भी हम नहीं बोलेंगे, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मेरा ही तबीयत खराब हुआ था सर, रात को 9 बजे। वो तो कुछ फैकल्टी हैं ऐसे जो कि हेल्पफुल हैं, तो उनके वजह से चलिए ठीक है कि हो जाता है। पर सर अगर यही चीज हमारे कॉलेज में अवेलेबल हो कि एक एम्बुलेंस हो कॉलेज का या फिर एक मेडिकल डॉक्टर हो सफिशिएंट, तो सर हम लोग को इस चीज का स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा ना। हम लोग को बस ये चाहिए सर कि एक कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि छात्रा ने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी अगर नहीं रहने की वजह से उस जो छात्र था उसकी जान गई है। और काफ़ी लड़कियां हैं, मैं कहूँगा कि एक बार हमारे सहयोगी से दिखाए, लगभग सैकड़ों की संख्या में लड़कियां हैं और अपने घर को छोड़कर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आई है। और जब उनको बेहतर तरीके से शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो क्या शिक्षा ग्रहण कर पाना संभव है अभी के समय में। और भी कुछ छात्राएं हैं और जी, मेडिकल फैसिलिटी में कुछ भी नहीं है या कुछ है? कुछ भी नहीं, मानिए तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ के वार्डन द्वारा ऐसा बोला गया है कि आप लोग कभी भी कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब ऑफिस टाइम में ही आप कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम मतलब कॉल नहीं कर सकते हैं। ये कोई हम लोग को यदि कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो कोई देखने वाला नहीं है हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल में कोई भी देखने वाला नहीं, लेडी वार्डन मतलब हम लोग को केयर टेकर तक भी नहीं है। अच्छा, केयर टेकर भी नहीं है। देखिए कई सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान कब तक जो है कॉलेज प्रशासन कर पाता है ये भी देखना लाजमी होगा। और आप लोग क्या चाहते हैं, जो आप लोगों के एक फ्रेंड जो भी थे उनका डेथ हो गया, क्या चाहते हैं उसके लिए आप लोग? उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसे हम लोग इंसाफ को सर मिले जस्टिस मिले। और ऐसा मतलब जिसकी वजह से हुआ है, यदि फैकल्टी तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं दिया गया है तो वो लोग के लिए भी कुछ, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसमें। हाँ इसमें जरूर है। चलिए कहीं ना कहीं अब कितना जल्द से जल्द इसमें जांच होती है और जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।